एम्पियर भी चेक कराएंगे कि कितना एम्पियर ले रहा है, कूलिंग कैसे कर रहा है, ओवरचार्ज हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम आती है फ्रिज के अंदर, और क्या है लो रेफ्रिजरेंट रहेगा तो। और उसके बाद आप वहाँ से हल्की सी रिलीज करेंगे, यहाँ से आप खोल के ही रखिएगा, ठीक है। एयर पल्स करेंगे, जब रेफ्रिजरेंट आ जाएगा आपकी माइनस से 0 की तरफ उठती है, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि क्या है, गैस प्रॉपर गई है। बट अगर आपकी सुई माइनस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हमें सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से डबल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर गैस चार्जिंग की जाती है। तो इन्वर्टर डबल डोर रेफ्रिजरेटर है हमारे पास, जिसके अंदर हम गैस चार्जिंग करेंगे। गैस कौन सी डलती है, गैस का रनिंग प्रेशर वगैरह आपको बताएंगे, और साथ ही साथ एम्पियर भी चेक कराएंगे कि कितना एम्पियर ले रहा है, कूलिंग कैसे कर रहा है, ओवरचार्ज हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम आती है फ्रिज के अंदर, और क्या है लो रेफ्रिजरेंट रहेगा तो क्या दिक्कत आएगी, और कितना बैक प्रेशर रखना है गैस का, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन रखनी है, वैक्यूम कितना देर करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों के जो क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ बने रहें। तो बिना किसी देरी के हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी वैक्यूम पंप से सिंगल स्टेज वैक्यूम पंप भी ले सकते हैं, और उससे क्या है चार्जिंग लाइन को लगाना है। तो देख सकते हैं बीच वाली जो है मेन पोर्ट की चार्जिंग लाइन वो हमने सिस्टम से कनेक्ट कर दी है पिन वॉल के। आपको ध्यान रखना है कि जो पिन वॉल के अंदर पिन ज़रूर होनी चाहिए, आप इस चीज़ का ध्यान रखना है। और उसके बाद जो साइड वाली पोर्ट की चार्जिंग लाइन है वो किससे कनेक्ट है, हमारे सिंगल स्टेज वैक्यूम पंप से। तो अभी हम इसको वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के लिए यहाँ देख सकते हैं गेज पे कितना दिखा रहा है, अभी निडल जो है 0 पे है। जैसे हम वैक्यूम करेंगे ये क्या चली जाएगी, -30 इंच HG पे चली जाएगी। वैक्यूम कितना देर करना है, तो 5 से 7 मिनट इनफ होता है हमारे फ्रिज के लिए, तो हमें इतना देर वैक्यूम करना है। देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गई है और ये नीचे जाना स्टार्ट हो चुकी है। बट अभी ये 10 PSI के 10 इंच HG के आई है लगभग, पकड़ना की बात है, ठीक है। तो जब ये पूरी प्रॉपर चली जाएगी आपकी -30 पे, उसके बाद 5-7 मिनट बाद हम क्या है अभी ये वैक्यूम करने के बाद उसके बाद गैस चार्ज करेंगे। -30 इंच HG जा चुका है, देख सकते हैं सुई, और टाइम भी यहाँ हो चुका है। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले गेज से बंद करेंगे। तो गेज से बंद कर लीजिए। ज़्यादा देर फ्रिज को वैक्यूम नहीं करना होता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आप लोगों ने। और गेज से बंद करने के बाद आपने वैक्यूम पंप को बंद कर देना है। तो अभी पीसीबी तो बंद हो रखी है। अभी पीसीबी को भी हम ये ऊपर का कवर हटा के दिखाएंगे, ताकि आपको लाइट इंडिकेटर से पता भी चले कि चल रहा है ये। साइड पोर्ट की चार्जिंग लाइन को हटा करके रेफ्रिजरेंट के कैन से कनेक्ट करना है। अब जैसे ही हमने ये जो अपनी साइड पोर्ट की चार्जिंग लाइन को कैन से कनेक्ट किया, तो इसमें भी क्या चली गई है, एयर चली गई है। तो उस एयर को हटाने बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए एयर पर्जिंग करेंगे। एयर पर्जिंग कैसे करनी है, कैन, अब इसका जो कैन बॉल होता है उल्टा काम करता है। हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज इसको क्या खोलते हैं सिलेंडर को, और क्लॉकवाइज हम बंद करते हैं। बट इसमें क्या होगा, जब हम क्लॉकवाइज इसको टाइट करेंगे तो अंदर की जो पिन है वो कैन के अंदर रास्ता बनाएगी, और फिर रेफ्रिजरेंट निकलेगा, तो उल्टा होगा इसके अंदर। तो कैन को तो पहली बात उल्टा कर लीजिए पहले तो, और अब इसको टाइट करिए। यहाँ से वहां से बंद है, ठीक है, गेज बंद रहेगा, यहाँ से आपने खोलना है। पूरा कर दीजिए, पूरा। और उसके बाद आप वहां से हल्की सी रिलीज करेंगे, यहाँ से आप खोल के ही रखिएगा, ठीक है। एयर पर्स करेंगे, जब रेफ्रिजरेंट आ जाएगा बाहर तो ही आपको क्या करना है, हो गया। यहाँ से हम खोल देंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक चार्जिंग लाइन फिल हुई है। चार्जिंग लाइन फिल करके भी डालते हैं, तो ये हम खोल देंगे। हाँ, खोलना इन द सेंस कि बंद हुई है, यहाँ से कैन बंद हो गया, तो सिर्फ गैस किसमें, एक चार्जिंग लाइन के अंदर। तो यही चार्जिंग लाइन बस हम डालेंगे। तो अभी आप वैक्यूम ब्रेक करेंगे, थोड़ा गेज ऐसे रखो, खोलो, जाने दो, खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो जितनी जानी है बस वो चार्जिंग लाइन की जा करके नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब बंद करो वहाँ से, ठीक है। ये जो प्रेशर शो कर रहा है वो अभी क्या है, इसका स्टैंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो रनिंग कब बताएगा, जब आप फ्रिज को चालू करेंगे। बट अभी हम एक और चार्जिंग लाइन जो है वो ऑफ कंडीशन में ही डालेंगे। तो भैया यहाँ से खोलो,
अभी नहीं, आपने बंद रखना है, ठीक है। बंद है। अब आपने बंद करना है यहाँ से, अब आप वहाँ से खोलेंगे, ठीक है। ऐसे। ठीक है, बंद करिए। तो ऑलरेडी देख सकते हैं यहाँ पे एम्पियर, रेफ्रिजरेंट सब लिखा हुआ है। तो रेफ्रिजरेंट देखेंगे R600A लिखा हुआ है, और यहाँ ऊपर आपका जितने भी लीटर का फ्रिज होगा उतने लीटर के अकॉर्डिंगली आपने गैस चार्ज करनी है। तो हमारा ये जो रेफ्रिजरेटर है डबल डोर का, ये हमारा 275 लीटर से ऊपर का है। तो लगभग इसमें कितने ग्राम की गैस जाएगी? 53 ग्राम गैस जाएगी, और 601 गैस यूज़ होगी। एम्पियर कितना दिखा रखा है? 1.5 एम्पियर दिखा रखा है कि विद इसका प्रॉपर जो मैक्सिमम एम्पियर जाएगा ये इतना ही जाना चाहिए, इससे ओवर नहीं होना चाहिए। तो अगर ये स्टिकर हटा हुआ रहता है और उस कंडीशन में आपको गैस चार्जिंग करनी है, तो फिर आपको वेट नहीं पता होगा कि कितने ग्राम जानी है। तो फिर आप उसके गैस के रनिंग प्रेशर के अकॉर्डिंगली ही क्या है जज करेंगे कि गैस गई भी है या नहीं गई है। बट सबसे बेटर तरीका जो होता है, सबसे अच्छा तरीका जो होता है, वो गैस को तोल करके ही चार्ज करना चाहिए। आपका जो कैन आता है गैस का, वो कैन जो आप मार्केट में अवेलेबल होता है वो 200 ग्राम 250 ग्राम वाला कैन आता है, उसमें आपको पता रहती है कि कितने ग्राम का आपका कैन है। उसके अकॉर्डिंगली आप माइनस करके जो भी आपके फ्रिज के अंदर जितनी जानी है, तो वेइंग स्केल के थ्रू आप उसमें तोल करके क्या है उतनी गैस ऑफ कंडीशन में भी इवन डाल सकते हैं जितनी डल रही है, और उसके बाद फिर उसको चालू करके फ्रिज को चालू करके उसका रनिंग प्रेशर भी नोट कर सकते हैं, और साथ ही साथ एम्पियर भी नोट कर सकते हैं। बट अगर इन केस ये स्टिकर ना हो और आपको पता ही नहीं है कि कितने ग्राम जानी है, तो फिर आप गैस को जो रनिंग प्रेशर होता है उसके अकॉर्डिंगली ही जज करते हैं। तो अभी हम फ्रिज को स्टार्ट करेंगे और ऑन कंडीशन में गैस को चार्ज करेंगे। तो फ्रिज चालू हो चुका है, देख सकते हैं स्टार्ट कर दिया है, लाइट दिख रही है अगर एलईडी वगैरह ग्लो करती हुई तो, ठीक है। और यहाँ स्टार्ट होने के बाद ये अभी 0.2 एम्पियर ले रहा है। स्टार्टिंग में 0.4 गया था, उसके बाद फिर ये इतना मिनिमम पे चला गया। और यहाँ पे ये जो गेज में जो प्रेशर है ये वैक्यूम से थोड़ा ऊपर उठा है, अभी पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि R600A है, और R600A का जो प्रेशर होता है वो हमारा कितना होता है 0 से 1 PSI के बीच में होता है। तो यहाँ पे 1 PSI नहीं दिखाएगा, बट अगर सुई आपकी माइनस से 0 की तरफ उठती है, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि क्या है गैस प्रॉपर गई है। बट अगर आपकी सुई माइनस में ही रह जाती है तो पता चल जाएगा कि सिस्टम चौक है कहीं ना कहीं अभी भी। तो अगेन हम इसमें गैस डालेंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ 2 ही बार चार्जिंग लाइन को फिल करके डाला था। तो यहाँ से अभी हम खोलेंगे। अब बंद करेंगे। और अब यहाँ पे आप खोलेंगे। तो ये ऊपर उठ करके अगेन अभी क्या है लगभग नीचे है, क्योंकि अभी प्रॉपर अमाउंट में नहीं गई है। अब यहाँ पे ज़रा देखेंगे तो एम्पियर भी बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, 0.4 हो गया, अब 0.2 जो दिखा रहा था, ठीक है। लाइनों को टच करना स्टार्ट करिए, देखिए सक्शन और डिस्चार्ज को टच करके देखिए गर्म हो रही है या नहीं हो रही अच्छी तरीके से। डिस्चार्ज वाली पतली वाली देखो हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है गर्म होना, और सक्शन वाली अभी बैक जो आपकी आएगी, ये जो सक्शन आ रही है तो ये चिल्ड होनी चाहिए, तो उसको देखेंगे। तो अभी फिर अगेन हम एक और चार्जिंग लाइन फिल करके यहाँ से हम डालेंगे। यहाँ ये देखिए 0.7 0.8 एम्पियर जा चुका है, 0.7 0.8 हो रहा है, और सुई भी बढ़ना स्टार्ट हो गई है, 0 की तरफ जाने लग गई है, 10 से ये थोड़ा ऊपर उठ गई है। अभी देखिए लाइनों को छू करके अब थोड़ी और गर्म होने लगी होगी। साइड बॉडी पर टच करिए, कंडेंसर वगैरह जो होते हैं हमारे साइड बॉडी पे, बैक साइड पे, तो गर्म हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए जब भी फ्रिज के अंदर आपने गैस चार्ज करनी है, इंस्टेंट रिजल्ट एकदम से नहीं मिलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके ही आपको, सब्र रख करके ही गैस चार्ज करना है। इतने ग्राम थी। चिल्ड हो रही है एकदम, तो सक्शन पता चल रही है ना। चिल्ड बैक भी अच्छा आना चाहिए और आइस भी नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी लाइन पे आइस आ रही है तो समझ जाना कि या तो आपने गैस ओवर चार्ज कर दी है या फिर रेफ्रिजरेंट लो है। जब आप रेफ्रिजरेंट लो रहता है तो बिल्कुल गैस कम जाने पे क्या होता है,
तुरंत ही स्टार्टिंग में आपकी लाइनों पे गैस आने आइस आने लग जाती है, और जैसे ही ओवर चार्ज हो जाएगी तो एम्पियर भी हाई लेने लग जाती है, और फिर उस कंडीशन में क्या होता है, हाई एम्पियर लेके कंप्रेसर ट्रिप भी हो जाता है और लाइनों पे आइस भी दिखती है और प्रेशर भी ज़्यादा दिखाता है। देख सकते हैं गेज का जो प्रेशर है वो लाइट आ रही है, लगभग ये 0 और 1 psi के करीब आ गया है। तो R601 का जो रनिंग प्रेशर होता है वो इतना ही होता है। अगर ये मेरी सुई माइनस में रहती, माइनस से ऊपर ही नहीं बढ़ती, जैसे हमारी माइनस से ऊपर बढ़ी थी, वैक्यूम से ऊपर की तरफ गई थी तो सही था, बट अगर आपकी गैस डालने के बाद भी वो माइनस की माइनस पे ही आके अटक रही है, रुक रही है, ऊपर बढ़ी नहीं रही है, तो समझ जाना कि आपका सिस्टम यानी आपके जो फ्रिज है वो क्या है, चौक हो रखा है। ठीक है, तो फिर आप उसकी फ्लशिंग वगैरह करेंगे, नया फिल्टर ड्रायर वगैरह चेंज करने के बाद फिर वैक्यूम करके प्रॉपर फिर दोबारा गैस चार्ज करेंगे। ठीक है, और जब बार बार इस तरीके से चॉकिंग हो रही है तो आप अपनी कैपिलरी को चेक करें, ऊपर कूलिंग कॉइल पे ऑयल तो नहीं चढ़ा है उसको देखें, और नाइट्रोजन से ही फ्लशिंग करें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्या है, नमीदार मौसम के अंदर क्या होता है, नमी जाने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो गैस चार्ज हो चुकी है और अभी चार्जिंग लाइन हटा दी है हमने, और सिस्टम फ्रिज को भी बंद कर दिया है। तो इस तरीके से गैस चार्जिंग की जाती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।